हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा क्लासेस और मैं हूं विशाल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इनकम्पैटिबिलिटी में हम थ्री टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ेंगे: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेड पूछा गया है, थ्योरी एग्जाम्स में आरजीपीवी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। एज यू आर न्यू फॉर दिस टॉपिक, तो बहुत इजी टॉपिक है। हम पता है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं, कई सारे कंपोनेंट मिलके एक डोजेस फॉर्म बनाता है और वो डोजेस फॉर्म फिर मार्केट में आ जाता है। तो क्या होता है कि जब भी दो कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग के कारण यदि जो आपका प्रोडक्ट बना है वो गड़बड़ हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। इसको सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस जिनके कारण अनडिजायरेबल प्रोडक्ट हमको मिलता है वो कहलाता है इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनकम्पैटिबिलिटी को डिटरमाइन करना क्यों जरूरी है? Why there is a need to determine compatibility? Efficacy, it may affect the effectiveness of the product. जो प्रोडक्ट का हमें इफेक्ट चाहिए वो लेस हो सकता है, इसलिए इनकम्पैटिबिलिटी को हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड जो है इनकम्पैटिबल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मिक्सिंग करने के कारण। सेफ्टी, वो प्रोडक्ट कहीं टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे। फिर उसके बाद में अपीयरेंस, इनकम्पैटिबिलिटी में इफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट दिखना चाहिए जैसा वैसा वो उसका अपीयरेंस को भी इंपैक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मेडिकेशन, जो हमारा पर्पस ऑफ मेडिकेशन है, जिस पर्पस से हम उसको देना चाहते हैं पेशेंट को, यदि वो इफेक्ट नहीं मिला तो ये भी एक इनकम्पैटिबिलिटी के दायरे में आएगा। फिर हम देखते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप। तो सबसे पहले फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल और केमिकल चेंज की हम बात करते हैं तो फिजिकल मतलब कोई चीज जो है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपोनेंट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आना है, बस उसकी फिजिकल अपीयरेंस या उसका जो कलर, जो उसकी स्मेल है ये, या उसका अपीयरेंस गड़बड़ हो जाना। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू द फिजिकल चेंज। अब ये किन कारणों से हो सकता है? मिक्सिंग ऑर्डर के कारण हो सकता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के कारण हो सकता है, कई सारी मेथड से जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो जो इसमें हम इसके टाइप, सब टाइप्स पढ़ेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, वही इसमें मेथड ऑफ करेक्शन होंगे। जैसे कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इमिसिबिलिटी, जब हम टू लिक्विड को मिक्स करेंगे, स्पेशली आपका ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर आपका मिक्स नहीं होगा, ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो ये एक तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी है जो कि इमिसिबिलिटी कहलाती है। अब इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? यहां पर हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करके ऑयल एंड वाटर सिस्टम को मिक्स्ड कर सकते हैं, तो ये इमिसिबिलिटी। फिर हम सेकंड बात करते हैं इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी की हम बात करें तो कई सारे जो हमारे सॉल्यूट होते हैं उनका नेचर पोलर, नॉन पोलर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्युबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है, मिक्सिंग में गड़बड़ी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हम बात करें कैम्फर, कैम्फर को यदि हम डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये इनकम्पैटिबल हो जाएगा। कैम्फर जो है आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा इजीली। तो हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग को सॉल्वेंट। हम यहाँ अलग से स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल का यूज करेंगे, कैम्फर उसमें डिसॉल्व करेंगे एंड देन हम पूरे सिस्टम को वाटर में स्लोली डिसॉल्व करेंगे, जिससे ये इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबिलिटी दूर हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम सॉल्टिंग आउट भी बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं रेजिन की, कई सारे एक्सट्रैक्शन में या जो टिंचर्स होते हैं उनमें रेजिन होता है, तो रेजिन आपका जो है इजीली सॉल्युबल होता है आपके अल्कोहल और अदर सॉल्वेंट। लेकिन जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने के कारण क्या होता है कि जो अल्कोहल एंड वाटर की बॉन्डिंग अधिक हो जाती है और रेजन आपका अलग होने लगता है, प्रेसिपिटेट होने लगता है। तो ये एक तरीके की फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप होता है, प्रेसिपिटेशन। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं कि जो हम वाटर ऐड करते हैं तो वो एकदम से उसमें ना ऐड करें, स्लोली उसको विद स्टिरिंग करते हुए ऐड करते हैं, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, मिक्सिंग को हम यदि प्रॉपर तरीके से मिक्स करें। फिर हम बात करते हैं लिक्विफैक्शन। तो इट इज अ फोर काइंड ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। लिक्विफैक्शन का मतलब होता है जब हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट को या सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग के कारण कुछ लो मेल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, जो क्या होते हैं कि आपस में जब उनको मिक्स करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, पाउडर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, दैट इज लिक्विफैक्शन। तो ये कैसे होता है? जैसे कि आपका कैम्फर हो गया, मेंथॉल हो गया, थाइमोल हो गया, ये लो मेल्टिंग कंपाउंड होते हैं। तो इनको जब हम मिक्स करते हैं और वी आर नॉट अवेयर अबाउट दीज पाउडर्स, तो ये इनकम्पैटिबल यूटेक्टिक मिक्सचर्स कहलाते हैं, जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड होते हैं और मिक्स होके जो है आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि प्रोडक्ट का ही चेंज हो जाना, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू द केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज किन कारण से हो सकता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इन कारणों से हो सकता है।
फिर उसके बाद बात करें कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के कितने टाइप होते हैं। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टॉलरेटेड और एडजस्टेड। तो टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि कोई केमिकल कंपोनेंट होता है जिसके कारण ये इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, यदि हम उसके ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दें तो इस इनकम्पेटिबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये कहलाती है टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिर वही हम बात करते हैं एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होता है, जो रिएक्टिंग सॉल्यूशन होता है या जो रिएक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम सब्सटीट्यूट कर दे दूसरे केमिकल से, या तो फिर हम उसको अलग ही कर दे जिसके कारण रिएक्शन हो रहा है या इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है। तो ये कहलाता है एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिर इनकम जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, इंटेंशनल हो सकती है, अनइंटेंशनल हो सकती है। इंटेंशनल मीन्स क्या होता है कि जानबूझकर लो ग्रेड का जो है कंपोनेंट ऐड कर देना, सब्सटेंस ऐड कर देना जिसके कारण प्रॉफिटेबल पर्पज से। और अनइंटेंशनल क्या होता है, अनइंटेंशनल में यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट मे कंपाउंड इंटरेक्ट एंड मेक प्रोड्यूस इनकम्पेटिबिलिटी। तो अननोइंगली जानबूझकर जो ना की गई हो, दैट इज अनइंटेंशनल केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहलाती। फिर हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज में कुछ एग्जांपल्स को दे सकते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज इनकम्पैटिबल विद मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट। कई सारे कंपाउंड के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एवॉल्व करता है जिससे कि वो इनकम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि बिस्मथ सब नाइट्रेट कंपाउंड हो गया उनके साथ में कर सकता है। फिर इमल्सिव इनकम्पेटिबिलिटी विद द इमल्सिफाइंग एजेंट। अब कई सारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो कई सारे एल्कली मेटल के साथ में इनकम्पैटिबल होते हैं, जो कि आपके इमल्सन को, जैसे वाटर इन ऑयल है तो उसको वाइस वर्सा कर सकता है, ऑयल इन वाटर कर सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। फिर कलर चेंज ऑफ डाइज, जो आपके पिगमेंट्स होते हैं, डाइज होते हैं, उनका कलर चेंज भी हो सकता है इनकम्पेटिबिलिटी। दैट इज देयर आर सम पीएच डिपेंडेंट डाइज, जैसे कि फिनोप्थिलीन की बात करें तो फिनोप्थिलीन क्या होता है कि बेसिक पीएच में कलर्ड होता है, लेकिन पीएच एसिडिक होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी है। फिर सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पेटिबिलिटी। सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, आपका जो आयोडाइड फॉर्म में, आयोडीन फ्री आयोडीन, आयोडाइड फॉर्म में आयोडीन सॉल्युबल होता है आयोडाइड फॉर्म में, लेकिन कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी प्रेजेंस के कारण सॉल्युबल आयोडाइड जो है आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बात करें पोटेशियम क्लोरेट के सॉल्यूशन के साथ में यदि हम सॉल्युबल आयोडाइड, फेरस आयोडाइड को मिक्स कर देते हैं तो आयोडीन जो है आपका उसमें प्रेसिपिटेशन या बाहर उससे आने लगता है। तो ये सॉल्युबिलिटी रिलेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, जो कि आयोडाइड को ब्रेक करके आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं लास्ट, और कई बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि जब भी हम कोई मेडिकेशन किसी पर्सन को देते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि वो उस मेडिसिन को लेके जो उसका इंटेंशन, जो उसका इफेक्ट है, जो उसकी पोटेंसी है, उसको प्रॉपर तरीके से मिले। लेकिन इंटेंडेड पर्पस से अपोजिट इंपैक्ट मिलना उस ड्रग के देने से पर्सन को या उस डोजेस फॉर्म को देने से, तो वो कहलाती है थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इसको सिंपल तरीके से ड्रग इंटरेक्शन भी कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, टाइप इसका हम बोले ओवरडोज। कई सारी ड्रग होती है, यदि उनके ओवरडोज दे दिया जाए तो ये थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि कोडीन फॉस्फेट 50 mg देना है, लेकिन बाय मिस्टेक यदि 500 mg दे दी गई तो ये ओवरडोज होगी, जो कि हमारे बॉडी में अदर इंपैक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद हम बात करें रॉन्ग डोज या डोजेस फॉर्म। यदि डोजेस फॉर्म ही गलत दे दिया गया या रॉन्ग डोज दे दी गई, जैसे कई सारी ड्रग्स होती हैं जिनके नाम मिलते जुलते होते हैं, तो इट इज वेरी अवेयर टू बी एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन देना जरूरी होता है। जैसे हम बात करें डिजिटॉक्सिन एंड डिगॉक्सिन, प्रिडनिसोलोन और प्रिडनिसोन। तो कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं और कई सारी ड्रग्स होते हैं जिनके एब्रिब्रिएट फॉर्म भी कॉमन होते हैं, जैसे एक्रो जो है एक्रोमाइसिन, एक्रोस्टेटिन, दोनों के लिए होता है। फिर उसके बाद हम करें कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, ये भी एक तरीके की थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में आ सकता है। कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स क्या होती हैं कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन में अवॉइडेड होती हैं, और जैसे कि कुछ एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, तो इस तरीके की ड्रग्स को हम कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स बोलते हैं। जैसे कि देयर आर सम मेनी ड्रग्स विच आर नॉट गिवन इन द प्रेगनेंसी, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे बार्बिचुरेट्स की बात करें, हम मॉर्फिन की बात करें, तो जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनको अस्थमा से रिलेटेड सिस्टम को और डिप्रेस कर सकती है, जिससे कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक थेरेपेटिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक का इफेक्ट क्या होता है, यदि हम बात करें जैसे कॉम्बिनेशन है दो ड्रग का, एम्फेटामाइन की बात करें हम और एफेड्रिन की बात करें, तो दोनों सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स है मींस हार्ट बीट को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएट कर सकती हैं। यदि दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन हाई डोज में दे देते हैं तो ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहलाता है, जो कि कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। यदि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी
एंड ऑल कंडीशन। फिर उसके बाद तेरा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं एस्पिरिन की बात करें और फेनासिटीन की बात करें, तो ये दीज टू ड्रग्स आर गिवन इन गाउट। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एस्पिरिन एक पेन किलर है और आपका फेनासिटीन यूरिक एसिड काम करने का काम कम करने का काम करती है, बट दे कंपीट फॉर द बाइंडिंग साइट, जिसके कारण जो फेनासिटीन का इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। तो ये एंटागोनाइज कर दिया एक ड्रग ने दूसरे इफेक्ट को। फिर हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन। थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में एक प्रॉब्लम और आ सकती है, दैट इज ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन कई सारी ड्रग्स जो होती हैं कई सारे कंपाउंड के साथ में, ये डायरेक्शन रिलेटेड भी इनकम्पेटिबिलिटी हम बोल सकते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन किसी को प्रेस्क्राइब की गई तो टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी टेकन विद द मिल्क। यदि किसी ने प्रेस्क्राइब कर दिया और लिख दिया कि इट शुड बी टेकन विद द मिल्क, तो वो जो मिल्क के साथ में लेगा तो टेट्रासाइक्लिन जो है दैट विल कंबाइन विद द कैल्शियम एंड दैट विल नॉट गिव एनी थेरापेटिक इफेक्ट। तो ये इस तरीके की जो आपकी इनकम्पेटिबिलिटी थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगी। तो हमने देखा कि इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड को जब हम मिक्स करते हैं मोर देन 2 कंपाउंड्स को, उनके कारण जो प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो डिजायरेबल नहीं होता है, जो हमें चाहिए वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो ये कहलाता है इनकम्पैटिबिलिटी। डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।